और वैसे विस्फोट सिर्फ हमास और यूक्रेन में ही नहीं हो रहे हैं, बहुत बड़े विस्फोट का खतरा इस वक्त हमारे देश के एक राज्य में भी मंडरा रहा है जिसका नाम है सिक्किम। अब तक आपने सिक्किम में बादल फटने के बाद आई तबाही और सैलाब के कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिससे सिक्किम के कई इलाकों के लोगों की सांसों को अटका दिया है। और अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सिक्किम में एक और बड़ा धमाकेदार संकट आने वाला है। सैलाब के बाद सिक्किम की जमीन अब आग उगल रही है। सिक्किम के कई हिस्सों में जमीन में जोरदार विस्फोट हो रहे हैं। जो वीडियो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं वो सिक्किम के रेंगपो इलाके का है और यह धमाका तीस्ता नदी के किनारे हो रहा है। हमारे पास ऐसा ही एक और चौंकाने वाला वीडियो आया है जिसमें जमीन पर आग लगी हुई है, तेजी से धुआं उठता नजर आ रहा है और इस वीडियो ने बागेखोला इलाके के लोगों को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया। बताया यह जा रहा है कि यह इलाका एक नदी के पास का है और इस विस्फोट की जो वजह है वो जमीन से आग निकलने की वजह से है। सेना के हथियार और गोला बारूद इसकी वजह है, ऐसा माना जा रहा है, जो मंगत जिले में आई तबाही के बाद सैलाब के साथ बहकर निचले इलाकों में पहुंच गए हैं और जमीन के नीचे दबे इन्हीं हथियारों में अब धमाके हो रहे हैं। अब इसे लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि नदी के किनारे जाने से बचें और अगर सेना का कोई भी हथियार या गोला बारूद दिखे तो उसे बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि शुक्रवार को जलपाईगुड़ी में एक मोटार के फटने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई थी और 5 लोग घायल भी हो गए थे। सिक्किम में 3 अक्टूबर को आधी रात को जो तबाही आई थी उसमें न सिर्फ सेना के 23 जवान बह गए बल्कि सेना की 41 गाड़ियां भी डूब गई थी। 22 जवानों का तो आज तक पता नहीं चल सका है, लेकिन सेना की वो गाड़ियां मिल गई हैं जिनमें हथियार रखे थे और जो सैलाब में बह गई थी। हमारे पास उसके कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज हैं, उसी पर हमने आपके लिए एक रील भी तैयार की। हम लोग सिक्किम के बरदांग में पहुंच गए हैं। तीस्ता नदी से बहते हुए बरदांग के एरिया में आर्मी की जो 40 गाड़ियां थी, कई गाड़ियां यहां पर बहकर आई हैं, आधी गाड़ियां आगे चली गई, लेकिन मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं आर्मी की वो यहां पर बहकर आई हैं। और वो जो ग्रीन गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं वो सब आर्मी की ही गाड़ियाँ हैं। ऐसी गाड़ियाँ जिनमें एमुनेशन भी था, ऐसी गाड़ियाँ जिसमें आर्मी का बहुत सारा सामान था, वो तमाम सामान बहकर बरदांग के इस एरिया में बहकर आ गया है। TV9 भारतवर्ष इकलौता चैनल पूरे भारतवर्ष का ऐसा चैनल जो कि इस एरिया में, इस लोकेशन पर सिक्किम के बरदांग में पहुंचा है, जहां पर आर्मी की जितनी भी गाड़ियां थी, मैक्सिमम गाड़ियां इस वक्त हम एक्सक्लूसिवली आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तीस्ता नदी का यहाँ पर फ्लो आप अभी भी देखिए, अभी भी काफ़ी फ्लो में है, लेकिन खुदाई का काम लगातार जो आर्मी के द्वारा वो यहाँ पर किया भी जा रहा है और गाड़ियों को यहाँ से निकाला जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो मेरी सहयोगी अंजू निर्माण इस वक्त सिक्किम से जोखिम भरी रिपोर्टिंग कर रही हैं और हम लगातार वहाँ के अपडेट्स आपको देते रहेंगे।